हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में। ओके, सबसे पहले बीटीए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड मैचडॉक। ओके, एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कैसे करते हैं, इसमें मोमेंटम है कि नहीं, अपन वही देखेंगे। ओके, इन डेली बेसिस पे जो RSI है 72 है। ओके, डेली बेसिस RSI 72 है, क्लियर है। देखिए, ये जो दो प्राइस एक्शन के बीच में 1074 एंड 1242, ओके, ये दोनों के बीच में प्राइस ज़्यादा मूव किया। ओके, फिर थोड़ा सा सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे डबल टॉप बना, फिर यहाँ पर से मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ किया हुआ है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। ओके, थोड़ा सा डाउन हुआ था, तो यहाँ पे मोमेंटम बेकरार है ऊपर की तरफ। ओके, थोड़ा करेक्शन करता है कि जो लोग ऊपर नीचे से बने रहते हैं वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो रेड कैंडल बन जाता है, कोई इशू इसमें नहीं है। अगर हमें एंट्री करना होगा 1737 पे एंट्री करना है। ओके, एंड टारगेट लेके चलना है 1900 के आसपास का। ओके, एंड देन टारगेट लेके जो चलना है 1900 के आसपास का टारगेट लेके चलना है। ओके, हाँ, रहा बात स्टॉप लॉस का, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है 1595 के पास। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करेगा, है ना। यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, अपन इसका फंडामेंटल देखते हैं। देखो, स्कोर कार्ड का जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है एंड रेड फ्लैग लो है। ओके, अपन साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे। एक साल में रिटर्न दिया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 86% का। ओके, लो गया था 787 एंड हाई गया है 1810, ऑलमोस्ट 2x हो गया है। ओके, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और 1 मंथ के रिटर्न का अपन डिस्कशन करेंगे। 39% एक मंथ का रिटर्न दिया है। ओके, लो गया था 1226 एंड हाई गया है 1810। करेंट एसिड जो है 2020 में 4638 इक्वल करके, करेंट एसिड एंड नॉन करेंट एसिड 2020 में 5749, 21 में 6229, 22 में 6635 एंड 23 में 8755। ओके, लाइबिलिटीज़ और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ दोनों को इक्वल करके टोटल लाइबिलिटीज़ जो 2020 में 3142, 21 में 3344 एंड 22 में 3605 एंड 23 में 5544 करोड़। ओके, करेंट एसिड इसको बोलते हैं लेस देन 1 ईयर। ओके, नॉन करेंट एसिड इसको बोलते हैं मोर देन 1 ईयर, जो एक साल के अंदर। ओके, जैसे कि मेरे पास माल पड़ा हुआ है, सप्लाई पड़ा हुआ है। ओके, वो जैसे सेल हो जाएगा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे करेंट एसिड है मेरे पास। ओके, और जो नॉन करेंट एसिड होता है उसको बोलते हैं मोर देन 1 ईयर, यानी एक साल से ज़्यादा लगेगा। यानी कि जो लैंड पे मेरा फैक्ट्री है, ओके, जो कुछ एग्रीमेंट बना हुआ है, वो लैंड ढूंढे तो इतना आसानी से कोई नहीं लेता है, तो एक साल से ज़्यादा लगेगा उसको कैश में कन्वर्ट करने में। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसिड, बोलते हैं मोर देन 1 ईयर, एंड एक साल के जो अंदर हुआ उसको बोलते हैं हम लोग करेंट एसिड। ओके, सेम लाइबिलिटीज़ का यही प्रोसेस है। करंट लाइबिलिटीज़ भी हो गया लेस देन 1 ईयर, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गया मोर देन 1 हो गया। जो प्रोमोटर का होल्डिंग है, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 75% है। ओके, म्यूचुअल फंड 8.4% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.40%, FI 3.09% एंड रिटेल 9.17%। ओके, FI में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया। ओके, इंडिया से जो बाहर की जो कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है उसको FI बोलते हैं अपन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लाइक के LIC आ गया, UTI हो गया, जितना गवर्नमेंट का फंड हो गया, मतलब वो होता है। ओके, एंड म्यूचुअल फंड मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म। ओके, जो आप बैंक से जाके म्यूचुअल फंड ये सब कराते हो। ओके, अलग अलग कंपनी का अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है और अलग अलग रिटर्न वहाँ पे दिया रहता है कि 25% साल में देंगे, 30% साल में देंगे। ओके, वो सब जो पैसा होता है वो बेसिकली स्टॉक की मार्केट में निवेश किया जाता है कि ताकि ग्रोथ हो। ओके, एंड रिटेल नॉर्दर में हम लोग आ गए, क्लियर है। अगर इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे, गवर्नमेंट का प्रोमोटर होल्डिंग कम तो नहीं हुआ था, अपन देखते हैं कंटिन्यूसली। आप देखो तो 22 जून से, यानी कि एक साल के आसपास, मतलब वही स्टेक बनाया हुआ है, 75% ही है गवर्नमेंट का। और जो भारत डायनेमिक है
अभी जो डिफेंस सेक्टर को आई थिंक 2000 या 3000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट मिला है। ओके, इसकी वजह से डिफेंस सेक्टर भी बुलिश मोमेंटम में। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है अपन उसके बारे में बात करेंगे, मैस्डॉक है। ओके, देखिए इसका मोमेंटम कब आया, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो मैं प्राइस लगा रहा हूँ सबसे लो गया था पिछले साल अप्रैल का है। ओके, यहाँ पे अप्रैल है। ओके, सबसे लो गया था अप्रैल में। ओके, जो लो गया था 627, क्लियर है, एंड उसी का हाई किया था 831। कहने का मतलब है कि जब ब्रेकआउट किया, आप देखो इतना आसानी से कोई ब्रेकआउट नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ मोमेंटम आ गया है इस स्टॉक में। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो दो प्राइस एक्शन के बीच लगभग 5 to 6 मंथ तक सर्वाइव किया। ओके, होल्ड किया, एक पोजीशन पे रहा। ओके, उसके बाद जब मोमेंटम किया तो ये 18% का ही कैंडल बना, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 18% का कैंडल बना। ओके, उसके बाद ये जो कैंडल बना उसके बाद से ये अप ट्रेंड ही में है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। ओके, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सडनली कोई भी स्टॉक में मूवमेंट आ जाए, ओके, तो वो अपन देखेंगे किस वजह से मूवमेंट आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ। ओके, सेकेंड, एंट्री कहाँ लेना है, एट देन स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंट्री कहाँ पे लें, स्टॉप लॉस कहाँ पे लें, एंड टारगेट तो अचीव हो ही जाता है 5% 10%। अपन मान के चलते हैं कि हाँ शॉर्ट टर्म में चलें 10% 15% टारगेट लेके चलें, या तो निवेश कर दिए लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से या 1 साल 2 साल के पर्पज़ से। ओके, उसके बाद से कंटिन्यूसली मोमेंटम ऊपर की तरफ रहा। ओके, फिर जो दो प्राइस एक्शन के बीच में मूव किया लाइक दैट 1747 एंड 2358 के बीच में बहुत दिन तक सर्वाइव किया। ओके, थोड़ा सा होल्ड भी किया, उसके बाद मोमेंटम अप साइड की तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ मोमेंटम है, थोड़ा सा भी होल्ड कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अगर 2358 ब्रेकआउट कर देता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा 2600 एंड सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा 3000 के आसपास। क्लियर है? अब देखो अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेगा तो कहाँ पे लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ब्रेकआउट करेगा 2358 है। अपन जो एंट्री लेगा, कोई भी अगर एंट्री लेता है सपोज दैट 2060 या 70 पे एंट्री लेगा। क्लियर है? अब स्टॉप लॉस का बात रहा, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल स्टॉप लॉस मिल जाता है। ओके, अगर इस कैंडल के नीचे अगर अपन लेते हैं, सपोज ये जो ग्रीन कैंडल उसके नीचे लेते हैं, तो प्राइस आ रहा है 2120 प्राइस आ रहा है। क्लियर है? अगर ग्रीन के नीचे लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 स्टॉप लॉस, मतलब एक ऊपर एक इसका लोअर। ओके, अगर ये ब्रेकआउट करेगा 2358, ओके, और मैंने बोला है कि 2370 या 80 पे अपन अगर एंट्री करते हैं टारगेट 2600 एंड 3000 के लिए। ओके, तो स्टॉप लॉस अपन यहाँ नहीं लगा के 2261 थोड़ा और नीचे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करने लगेगा ना डबल। अगर यहाँ पे आके भी फिर रिटेस्ट करना हो तो ईजिली रिटेस्ट कर देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, इसको मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक तभी करेगा कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए, कुछ ऐसा खबर आ जाए कि स्टॉक ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, ये है दिस दैट। ओके, तभी ये टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हॉल्ट करता है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ही के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। क्लियर है? अब अपन देखेंगे थोड़ा फंडामेंटल। इसका परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंड एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है, 50% फोरकास्ट एंड रेटिंग है। अपन अगर साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, देखो एक साल में रिटर्न दिया 182%। जी हाँ, ये शिप बनाती है बेसिकली। ओके, जो लो गया है 612 एंड हाई गया है 2484। ओके, अगर अपन मंथली रिटर्न के बारे में बात करेंगे, जो एक मंथ का रिटर्न दिया 13% एंड लो गया था 1986 एंड हाई गया है 2383। ओके, तो प्रोमोटर होल्डिंग पे अपन देखेंगे, तो जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 85% प्रोमोटर का होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 0.35% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.03%, एफआई 3.69% एंड रिटेल 11.10% है।
थैंक यू सो मच। फुल वीडियो देखने के लिए चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।